कोल्हापुर से आते हैं। कोल्हापुर के पास एक आजरा नाम की जगह है, वहाँ से। और हमारे उस टाइम पे जो सरनेम था आजरेकर, और उसके पहले भी सरनेम था नाइक। अब जैसे जैसे लोग निकलते गए, जैसे फलनीकर, मीनिंग ऑफ फलनीकर मीन्स फालनीकर मीन्स डिवाइड। हम वो डिवीजन के बाद धीरे धीरे शिवाजी महाराज की फौज के साथ इधर खंडेराव के पास बड़ौदा में आ गए। मैं जब आर्मी ज्वाइन किया तो कई लोग होते हैं ओए बामन, तो मैं फिर मेरे पिताजी को बोला, मैं कहा डैडी बामन लोगों को कैसे पूजा पाठी करना होता है? कहता नहीं बेटा, उनको जाके मुंह पे मारना कि जो झांसी खानदान है नेवलकर, हम उस खानदान के हैं। यानी जो झांसी के रानी मनु तांबे इज फ्रॉम कराड़े खानदान, हम कराड़े खानदान के। पिछले साल 19 जनवरी को मेरे को एक मैसेज आया, यूनिवर्सिटी के हमारे एनसीसी ऑफिसर हैं, बोले कि सर मैं आपको लेने आ रहा हूँ, आपके ऑनर में पार्टी रखी है। मैंने कहाँ रखी बेटा? अहमदाबाद में, और आना और रात को वापस आ जाएगी। मैं कहा ठीक है, तू आ रहा है ना गाड़ी लेके? आप वहाँ जाके देखा कोई एसीपी, कोई डीवाईएसपी, कोई पीआई, कोई कलेक्टर पालनपुर, डिप्टी कलेक्टर पालनपुर, कोई हिम्मतनगर डिप्टी कलेक्टर। सो मैंने फिर उन्होंने मुझे सब सावधान में खड़े थे अपना पुराना मेरे टाइम का ब्लेजर पहन के। मैं बोला यार तू नरेंद्र मोदी का बॉडीगार्ड? हाँ। तू? हाँ। मैंने कहा तुमने मुझे बोला क्यों नहीं? कह रहे सर ना बोला है। सी द डिसिप्लिन, व्हेन यू आर विद समबडी ही विल नेवर स्पीक। तो मुझे बड़ा गर्व लगा। फिर उनके साथ मैंने बातचीत की तो यार मैं हमेशा अपनी मूंछों पे ताव मरता हूँ, आर्मी एयरफोर्स, नो, ये लोग भी तो देश के अच्छे नागरिक हैं। आज इनका सबका रिकॉर्ड तगड़ा है, मेरे गुजरात के बच्चे हैं। तो ये मेरे धीरे धीरे मेरे दिमाग में ऐसे आया कि यार लेट्स ट्राई गुजरात के बच्चों को, लेट्स ट्राई फ्रॉम बड़ौदा, चैरिटी बिगिंस एट होम। और आप चौकुना यहाँ मेरे साथ मुसलमान भी हैं, हिंदू भी हैं, क्रिश्चियन भी है, धीरे धीरे अच्छे अच्छे बच्चे, उनको अच्छा ओपनिंग मिला, आज वो देश का अच्छा नागरिक बन गया। जहाँ एजुकेशन आता है वहाँ तराजू आ जाता है, फिर तोलता है कौन सी अच्छी बात है कौन सी बुरी बात। इधर आके बैठते हैं ना, कोई फालतू बातें करते हैं। हम हमारे तू तेरा धर्म संभाल, मेरा धर्म संभालता हूँ, लेकिन जब देश हित में आते हैं वी आर ऑल अबव ऑल। मेरा ये इनको बताता हूँ, देश हित के अंदर हम भारत माता की रक्षा करें या हिंदुस्तान बोलो या इंडिया बोलो, जो बोलना, वेयर वी ऑल आर ऑन वन प्लेटफॉर्म। या कुछ भी हो जाए, हम फौजी, एक बॉन्ड है हमारा, ये हमारा बॉन्ड है। भाई हम सब ने ये सीखना चाहिए फौज के। ये जो सिक्युलर बोलते हैं ना, सिर्फ फौज में ही सिक्युलर है, स्पोर्ट्स में है, इरफान पठान अपने लिए खेलता है, स्पोर्ट्स में है, बॉलीवुड में है, बाकी जगह क्यों हमें आप डिवाइड कर रहे हो? मुझे दुख ये होता है, मैं तो ऑलरेडी 76 उम्र का हूँ, आज नहीं तो कल मेरे कहीं कोरोना में कहीं मेरे दोस्त गुजर चुके हैं, कहीं मेरे दोस्त 71 वॉर में गुजर चुके हैं, कहीं मेरे दोस्त कारगिल वॉर में गुजर। हमारा क्या है? लेकिन जब तक जिंदा हूँ ऐसा कुछ देश के लिए काम करके जाओ कि एक पॉजिटिव एटमॉस्फेयर डेवलप होए। अदरवाइज आप मुझे बताओ, मैं हिंदुस्तान नहीं बहुत घुमा हूँ, अफ्रीका कंट्रीज में भी जाके आया हूँ, दुबई में भी जाके आया हूँ। दिखा दो उनकी लड़कियां अगर खुलेआम घूम रही है तो। आज मेरी मुसलमान की लड़कियां या क्रिश्चियन लड़कियां स्कूटर पे जाती, जीन पहन के जाती, इतना अच्छा देश नहीं मिलेगा। और फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली पुराने ज़माने में क्या, घर के पास अखाड़ा हुआ करता था, उनकी वैल्यूज़ बड़े तगड़े थे। वो जो अखाड़े का जो हमारा वैल्यू था, कभी शाम को स्कूल से आते ही वहाँ चाय शाय पिया, लंगोट पहना, पहुँच जाओ अखाड़े में। अगर मैं खो खो खेल सकता हूँ, कबड्डी खेल सकता हूँ, कुश्ती में तेरे को मार सकता हूँ, दिस इज हाउ दैट विनिंग फैक्टर कम्स। एक वो संस्कार बहुत अच्छे पड़े। फिर आप जैसे जैसे आगे आए कॉलेज में, माँ बाप तो, पिताजी, मैं सबसे घर में छोटा था तो वो रिटायर हो गए पिताजी। सो माई एनसीसी वॉज द ग्रेट थिंग। अब जब एनसीसी में गया, सूबेदार शंकरराव मोरे मराठा पलटन के, मेजर धारकर, मेजर व्यास, उन्होंने हमको आइडेंटिफाई किया। क्या था यार, 3-4 बच्चे हैं, बहुत तगड़े शूटर थे। हाँ, हम शूटिंग के अंदर हमेशा टॉप होते थे। एमएस यूनिवर्सिटी के 3 गुजरात बटालियन के हमको कोई मार नहीं सका। लेकिन क्या हुआ, इतना अवेयरनेस नहीं था कि भाई कैसे तैयारी करनी। तो पहली बार फेल हो गए, दूसरी बार तैयारी की, 6 महीने के बाद इंटरव्यू था, 5-6 महीने, उसमें भी उड़ गए। मालूम पड़ा यार इंग्लिश में मार खा रहा हूँ मैं, और मैं रात को 3-3 बजे तक, क्वेश्चन वही है, वो आज भी वही है, चाहे आईएएस में हो कोई भी क्वेश्चन वही है।
मैंने अपनी तैयारी की, मेरी मम्मा मेरे को चाय पिलाती रात को 2 बजे 3 बजे, बोलता पागल हो जाएगा। मैंने कहा मम्मी ये नहीं करूँगा तो क्या करूँगा। और जब मैं हो गया तो इधर भी हो गया, बॉम्बे ट्रैफिक पुलिस में भी सिलेक्ट हो गया बॉम्बे में। पापा बोले जाओ बेटा तुम आर्मी में जाओ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और दिस इज़ हाउ मोटिवेशन मिला मम्मी की तरफ से। मम्मी बहुत स्ट्रांग थी। मम्मी बोले नहीं ये लो चूड़ियाँ, क्योंकि पहले 1200 रुपये देने पड़ते हैं। मम्मी ने चूड़ियाँ निकाल के दे दी, भेज दो इसको जाने दो। और जो वहाँ पे गया तो फिर गया छूट गया वहाँ पे, फिर तो घोड़ा छूट गया उसके, पहुँच गया वाली। एंड आई एम रियली ग्रेटफुल टू दिस पर्सनालिटी एनसीसी। इसलिए मैं कई लोगों को बोलता हूँ मेरा ब्लड ग्रुप ओ नहीं है, मेरा ब्लड ग्रुप है एनसीसी। और रेजिमेंट में गया तो मैंने वहाँ पे अलॉटमेंट होता देवलाली में। मैं आई एम फ्रॉम आर्टिलरी, तोप खाना। मेरी पहली तोप थी 120 ब्रांड मोटर, ये छोटी वाली तोप। मैंने जानबूझ के हाथ खड़ा किया, कहाँ जाना चाहते हो? मैं कहा सर JNK में कोई भी पलटन हो और जहाँ जिसमें घोड़े हो। तो मेजर वर्टी साहब थे, 9 ब्रिगेडियर वर्टी। ये सर क्यों? मैं कहा सर शॉर्ट सर्विस कमीशन है, 5 साल के बाद मुझे आप लोग फेंक दोगे, निकाल दोगे, तो घुड़सवारी पूरी कर लूँगा। 27 घोड़े होता है एक पलटन के अंदर, और JNK मुफ्त में बैठूंगा, यहाँ से JNK कश्मीर देख लूँगा मेरा। कहता पागल है ना। लेकिन उस वक्त क्या हुआ, जनरल कुमार मंगलम साहब आए देवलाली में और एक कव्वाली का फंक्शन था, तो ऑल यंग ऑफिसर्स, मैं उसमें कव्वाली में आ गया। मैंने कुछ मिमिक्री भी कर दी, मैंने कुछ मुकेश के गाने भी गा लिए। तो ये प्रोग्राम 3 दिन चला। जनरल कुमार मंगलम साहब आए थे, वो आर्मी चीफ थे। अब तो वर्टी साहब बोले कि जरा ऊपर से ऑर्डर है फलनिगर को जो चाहिए साले को दो। मैं बोला सर 86 लाइट रेजिमेंट JNK आपने बोला, मुझे वही जाने दो। तो मैं वेस्टर्न सेक्टर जो लेलियाली और 707 जो पोस्ट आपने जिस पे हमला हुआ था, ऐसे तो छम में हमने बहुत ज़बरदस्त मार खाया, कि छम में 65 में भी मार खाया, क्योंकि वो ऊपर से नीचे आते थे। लेकिन हम चढ़ाई पे थे थोड़े, हमने उनको आने नहीं दिया। हम 8 JNK लाइट, जम्मू कश्मीर लाइट इन्फेंट्री, माइंड यू, ये OIC साहब बोलते हैं ना कि मुसलमानों की पलटन क्या है, ये 8 जैकलाई मेरे साथ था। ये मुसलमान की 2 कंपनियां, डोगरों की कंपनियां। यार उस वक्त तो कभी दिमाग में आया ही नहीं कि मैं मुसलमानों के साथ लड़ाई लड़ रहा हूँ। वो भी ठोक रहा है। मेरे साथ साहिबजादा मीर खुलीस खान का फोटो मैं आपको भेजा हुआ है, मग लेके हम वॉर में खड़े हुए आपको। साहिबजादा SMK खान, वो भी लेफ्टिनेंट, मैं भी लेफ्टिनेंट, फिर कैप्टन बने दोनों वॉर में। We never thought of it, and he was giving good shooting. आर्टिलरी का शूटिंग होता है। खान was firing on पाकिस्तान के ऊपर। और कल मैं ट्रेन में बैठने का, या परसों जो भी है, 2-4 दिन बाकी थे, तो ये इनके पिताजी आ गया कि भाई ऐसे ऐसे मेरी लड़की है। तो वैसे तो फैमिली जानते थे ये कि मोहल्ले के हैं, ये गेडी गेट के, मैं बरहानपुरा का हूँ। एंड आई वॉज नोइंग दैट शी इज़ अ स्पोर्ट्स एंड शी इज़ अ BEd। ये मेरा केयर था कि मेरा मृत्यु कभी भी हो सकता है, तो अगर मेरी औरत BEd हो गई तो कम से कम अपने पैर पे खड़े होकर जॉब करेगी, और स्पोर्ट्स में हो गई तो कम से कम वो अकेली कहीं पे भी जा सकती है। जो स्पोर्ट्समैन होता है बेचारा कहीं पे भी जाता अपना पिट्ठू उठा करके। ये अकेली सिक्किम भी आई हुई है, ये अकेली अरुणाचल भी आई हुई है, ये अकेली JNK में भी आई हुई है। जमाने में रिजर्वेशन भी नहीं था, टॉयलेट के पास बैठ करके बच्चों को लेके आना। तो ये सब मैंने लोगों को देखा हुआ है और इन्होंने भी भुगता हुआ है। शाम को इनके पिताजी आए, मैंने हाँ बोल दिया, आई लाइक द गर्ल, सब कुछ हुआ। नेक्स्ट डे 11 बजे टेलीग्राम आ गया, रिजॉइन यूनिट फोर्थविथ। इसका मतलब 24 घंटे में तुमने बड़ौदा छोड़ना है। सितंबर 23 की बात है। ये वॉर लाइक सिचुएशन हो गया था ईस्ट पाकिस्तान में। और मैंने तो कुछ अब इनको बताया, मैंने कहा दिस इज़ माई लाइफ है। सिर्फ एक फ़ोटो लिया, पिताजी को बोला कि आई हैव सिलेक्टेड दिस गर्ल, और फिर मैं निकला 23 की रात को। 3 दिसंबर को लड़ाई शुरू हुई, 17 दिसंबर को हमारे यहाँ वेस्टर्न बॉर्डर पर लड़ाई ख़त्म हुई। फिर पिताजी की चिट्ठी आई कमांडिंग ऑफिसरों की, बेटे की शादी कराओ अभी मैं, आप कोई डेट दो। तो उन्होंने बोला कि यार इसको 17 फरवरी, तो तब तक सब शांत हो जाएगा, डॉक्यूमेंट सब। तो 17 फरवरी को मेरी शादी हुई। मैं आया 16 फरवरी को, मैं इसकी शक्ल भी भूल गया था। यू आर ऑन डिफरेंट विकेट। तो बट इन पे कितनी गुजरी हो गई, बिकॉज शी वॉज ऑल्सो फेमस इन बड़ौदा एज अ नेशनल बास्केटबॉल प्लेयर है। और लोग फिर तंग करते हैं, मैसेज पास करते हैं। हमारा समाज बहुत खराब है, माफ़ करना भाई, वो तो गया ऐसे, लोग पता नहीं क्या क्या मैसेज दे देते हैं यार। तो
कितना टेंशन होता होगा इसको। बट देन आए 17 को सुबह 9 बजे, मैं रात को 2:30-3 बजे फ्रंटियर से उतरा, पहले इसको मिला, उसके बाद मैं आया, कपड़े शपड़े अपने पहन के शादी में खड़ा हो गया। और वहाँ से जैसे साहब ने बोला तो उसको लेके इधर आ जा, लड़ाई ख़त्म हो गई थी। तो हम तंबू में रुके, पहला एक्सपीरियंस इसका तंबू में था। ये बड़ा वाला तंबू एक, दूसरा तंबू किचन के लिए, और तीसरा तंबू नहाने के लिए, छोटा तंबू। कुलवृक्ष, ये जो आपका प्रोजेक्ट स्टार्ट किया आपने, बहुत अच्छा आपने स्टेप शुरुआत की है। आज की तारीख में लोगों को अपने बाप दादा के नाम नहीं पता, अपना इतिहास नहीं पता, और ये जो आप कर रहे हो, तो यही है मैं मैसेज आपके जरिए बताना चाहता हूँ। बहुत अच्छा आप काम कर रहे हो, इसको जागरूक रखो, इसकी जो ज्योत बुझनी नहीं चाहिए बस। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।